अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जनरेशंस क्या होती हैं और कितनी जनरेशंस होती हैं और किस जनरेशन में कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर बिल्कुल उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं। सो कंप्यूटर जनरेशन बेसिकली देयर आर 5 मेन जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। इनके ईयर्स आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1946 टू 1958, देन सेकंड जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1959 टू 1964, देन थर्ड जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1965 टू 1917, देन fourth generation was introduced 1971 to today, and fifth generation is belongs to today to future. First generation of computer. The first computers use vacuum tube for circuitry and magnetic drum for memory, and were often enormous, or you can say that huge, taking up entire room. They were very expensive to operate, and in addition to using a great deal of electricity, generated a lots of heat, which was often the cause of malfunctions. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे सर्किटरी के लिए और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे मेमोरी के लिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपने पास जरूर नोट कर लीजिएगा। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की साइज बहुत ज़्यादा ह्यूज थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और आप समझ सकते हैं कि जो बड़े रूम्स होते हैं, वो पूरा रूम जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते थे उस टाइम पे। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होने की वज़ह से ज़्यादा हीट जो थी वो जनरेट होती थी। तो ये बहुत ज़्यादा फटीग होती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, न्यूली इंट्रोड्यूस हुए थे, तो मोस्टली यूज़ करते थे लोग उस टाइम पे। First generation computers relied on machines language, the lowest level programming language understood by computers, to perform operations, and they could only solve one problem at a time. Input was based on punch cards and paper tape, and output was displayed on printouts. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो उस टाइम पे वहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अब मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड सिर्फ कंप्यूटर ही कर सकता था, यूजर्स नहीं कर सकते थे। तो उनको ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। और वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो एक टाइम पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती थी। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में इनपुट्स के लिए पंच कार्ड्स और पेपर टेप यूज होते थे और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स यूज होते थे। तो ये इनपुट और आउटपुट कौन से यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन में, ये पॉइंट आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात आ जाती है सेकंड जनरेशन की। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब एंड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ट्रांजिस्टर्स जो थे वो वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर्स जो है वो आ गए थे सेकंड जनरेशन में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली थी। वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस द इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब। अब एक ट्रांजिस्टर जो है वो 40 वैक्यूम ट्यूब की जगह काम करता था। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया था सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से, allowing computer to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable. ये फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा स्मॉलर था, फास्टर काम करता था और थोड़ा सा सस्ता था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, और एनर्जी एफिशिएंट था और ज्यादा रिलायबल था। Still generated a great deal of heat that can damage the computer. अच्छा, यहाँ पे सेकंड जनरेशन में कुछ तो खासियतें हैं कि भाई ट्रांजिस्टर्स आ गए, वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली, साइज छोटी हो गई, ज्यादा फास्टर और रिलायबल थे। लेकिन स्टिल अभी भी सेकंड जनरेशन में हीट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती थी, यानी हीट बहुत ज्यादा जनरेट करते थे, जिसका सबब ये बनता था कि आपके कंप्यूटर सिस्टम उस टाइम पे डैमेज हो सकते थे।
या इवन होते भी थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स मूव फ्रॉम cryptic binary machine language to symbolic or assembly language, which allowed programmers to specify instructions in words. Second generation computers still relied on punch cards for input and printout for output. These were also the first computer that stored their instructions in their memory, which moved from a magnetic drum to magnetic core technology. अच्छा, यहाँ पे जो है लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी वो मशीन लैंग्वेज से थोड़ी-सी एडवांस यूज़ होती थी जो जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज में कुछ सिंबॉलिक कोड्स या सिंबॉलिक वर्ड्स यूज़ होते थे जो थोड़े बहुत ह्यूमन बीइंग समझ सकते थे, ठीक है? और इसके अलावा इसमें सेकंड जनरेशन में इनपुट के लिए अभी भी पंच कार्ड्स यूज़ होते थे और आउटपुट के लिए जो है हमारे पास प्रिंट आउट्स यूज़ होते थे। और मेमोरी इसमें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में जब भी कोई स्टोरेज की बात होती थी, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह स्टोर करना पड़ता था, तो वो मैग्नेटिक ड्रम में स्टोर करते थे या मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। ये तो था सेकंड जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा-सा फास्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड जनरेशन्स पे। The development of the integrated circuits was the hallmark of the third generation of computers. Transistors were reduced and replaced on silicon chips called semiconductors, which drastically increased the speed and efficiency of computers. Much smaller and cheaper compared to the second generation computer. It could carry out instructions in billions ऑफ अ सेकंड्स, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन में क्या है ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से। यहाँ पे क्या यूज़ होता था सर्किट्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ आईसीज़ जिसको हम कहते हैं वो यूज़ होती थी, ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। और ट्रांजिस्टर को रिड्यूस करके इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी कर दी गई थी और जिसको हम जो है सिलिकॉन चिप्स के नाम से कहते हैं और सिलिकॉन चिप्स को हम सेमीकंडक्टर भी रेफर कर सकते हैं। यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते थे जो बहुत ज़्यादा स्पीड कंप्यूटर सिस्टम की जिसने बढ़ा दी थी और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट इसका काम हो गया था। इसकी साइज़ और इसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अब क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गई थी यानी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेकंड्स में हमें इसका आउटपुट परफॉर्म करके प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म करके इसका आउटपुट हमें प्रोवाइड करता था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। In third generation computer, users interacted with third generation computers through keyboards and monitors and interfaced with an operating system which allowed the device to run many different applications at one time with a central program that monitored the memory. Computers for the first time become accessible to a mass or you can say that mass audience because they were smaller and cheaper than their predecessors. सो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एक दूसरी यूँ समझे कि एडवांसमेंट ये आई थी कि यहाँ पे इनपुट के लिए कीबोर्ड इंट्रोड्यूस हुए थे और आउटपुट के लिए मॉनिटर्स जो है वो यूज होते थे और यूजर्स के इंटरफेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होके वो यूज होती थी और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन सिस्टम एप्लीकेशन और यूजर डिफाइंड एप्लीकेशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई थी यूज होती थी और यूजर्स जो हैं वो बड़े इजीली इस पे अपने वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकते थे। यहाँ पे एक टाइम में बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म किए जाते थे थर्ड जनरेशन में और ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड जनरेशन थी एज कम्पेयर टू इट्स प्रीडिसीजर्स यानी कि जो सेकंड और फर्स्ट जनरेशन है उनसे ज़्यादा ये एडवांस हो गया था, साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल और चीपर हो गया था। अब हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन-कौन सी एडवांसमेंट है वो हम देखते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर ब्राउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chips.
As these small computers become more powerful, they could be linked together to form networks, which eventually led to the development of the internet. Fourth generation computer also saw the development of GUI, graphical user interfaces, the mouse and handheld devices. अब फोर्थ जनरेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया था एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था कि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज होते थे। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ आईसीज जो है वो बिल्ट होती थी एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर में। यानी जो थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का वर्क था वो एक माइक्रो प्रोसेसर में आ जाता था, इंक्लूड हो जाता था। एक माइक्रो प्रोसेसर उनके बराबर थी। ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर्स की साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल और फास्ट हो गया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। और इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में दूसरी व्हाट टू से एडवांसमेंट आ गई थी। एक तो इंटरनेट का इंट्रोडक्शन हो गया था और दूसरा माउस डिवाइसेस जो है वो भी फोर्थ जनरेशन से यूज होना शुरू हो गई थी। आप कौन से जनरेशन में कौन सी डिवाइसेस और कौन सी एनहांसमेंट है वो अपने पास नोट करते जाएं। Okay, so now we are moving to the fifth generation of computer. Fifth generation computer is based on artificial intelligence, still in development. The use of parallel processing and superconductors is helping to make artificial intelligence a reality. The goal is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. There are some applications such as voice recognition that are being used today. Okay, जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि फिफ्थ जनरेशन टुडेज टू फ्यूचर इन्वॉल्व होती है इसमें। इसकी ड्यूरेशन जो है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोड्यूस हुआ है जिस पे अभी भी काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो यूजर ह्यूमन बीइंग को मिमिक करती है, ठीक है, उनकी तरह एक्ट करती है, उनकी तरह वर्क करती है, वो काम जो थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग करें, उनके मुकाबले एक एआई की डिवाइस जो है वो काम परफॉर्म कर सकती है टाइमली। इसका गोल ये है कि भाई ये नेचुरल लैंग्वेज को जो है एज इनपुट कंसीडर करे और अपने आप से लर्निंग करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको पता है कि आजकल दौर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। सो ये तो थी हमारी जनरेशन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ। आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और कौन सी जनरेशन में कौन सी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी वो आपने मुझे कमेंट्स में लिख के बतानी है। मैं देखूंगी कि किसको लेक्चर ज़्यादा समझ आया। अपने नाम के साथ आपने लिखनी है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू। अल्लाह हाफिज़।